हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 6 हिंदी की बुक का चैप्टर 15 नौकर के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों। तो आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया। तो देखिए, इसका आंसर है आश्रम में गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूँ बीनने का काम करवाया। उन छात्रों को अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी जी उनके इस अहंकार को तोड़ना चाहते थे। वे ये शिक्षा देना चाहते थे कि अधिक पढ़ लेने पर भी हम छोटे कार्य में संकोच नहीं करना चाहिए। तो हम चाहे कितना भी पढ़ लें, मगर छोटे कार्य या कोई भी कार्य करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। मतलब गांधी जी इस तरीके के काम भी किया करते थे, जैसे कि साफ सफाई का काम करना, जो आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। चैप्टर में से 3 प्रमाण हमें देने हैं। तो आश्रम में गांधी जी कई ऐसे कार्य करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। ये कार्य हैं, गांधी जी आश्रम में अपने हाथ से चक्की से आटा पीसा करते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी वह चक्की ठीक करने के लिए घंटों मेहनत करते थे। वे बर्तनों की सफाई अपने हाथों से किया करते थे। वे बर्तनों को रगड़ रगड़ कर चमकाते थे। वे रसोई घर में सब्जियों को धोने, छीलने, काटने का कार्य स्वयं करते थे। गांधी जी रसोई घर के सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। तो लंदन में गांधी जी को इनवाइट किया गया था खाने पर, तब गांधी जी ने क्या किया। तो देखो, इसका आंसर है, जब लंदन में गांधी जी को वहाँ के छात्रों ने भोज पर बुलाया तो गांधी जी समय से पहले पहुंचकर तश्करियाँ धोने, सब्जी साफ करने तथा अन्य छोटे मोटे काम करने में सहायता करने लगे। मतलब हेल्प करने लगे वो पहले ही टाइम से पहुंचकर। गांधी जी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे को दूध कैसे छुड़वाया। तो कैसे छुड़वाया गांधी जी ने बच्चे का दूध। देखिए, इसका आंसर है, श्रीमती पोलक का बच्चा रात को दूध पीने के लिए अपनी माँ को सारी रात जगाए रखता था। इससे वे काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। गांधी जी ने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथ में ले लिया। रात को देर रात को घर देर से पहुँचने पर भी श्रीमती पोलक के बिस्तर से बच्चे को उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा देते थे। उसे पानी पिलाने के लिए एक बर्तन रखते थे, पानी भरकर भी रखते थे वो पानी पिलाने के लिए बर्तन बच्चे को 15 दिन तक उन्होंने अपने साथ बिस्तर पर सुलाया। अपनी माँ से 15 दिन तक अलग सोने पर बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे, इस पाठ को पढ़कर लिखो। तो कैसे काम करते थे और कैसे लोगों से करवाते थे वो काम, तो ये हमें बताना है। तो आश्रम में गांधी जी स्वयं काम करते थे तथा दूसरों से काम करवाने में सख्ती बरतते थे, पर वे अपना काम किसी और से करवाना पसंद नहीं करते थे। वे किसी के पूछने पर उसे तुरंत काम बता देते थे। काम बता देते थे। गांधी जी को स्वयं काम करते देखकर कोई भी मना नहीं कर पाता था। वे काम करने वालों को कभी नौकर नहीं समझते थे, वरन उन्हें भाई या बहन मानते थे। इससे काम ना करने की सोचने वाला भी काम करने को प्रेरित हो जाता था। तो भाई, खुद भी काम करते थे, दूसरों से भी करवाते थे बहुत सख्ती से। और ये नहीं है कि दूसरों से काम करवा के खुद बैठ जाते थे, साथ में खुद भी काम किया करते थे। कर्म ही पूजा है, इसका पूरी तरीके से वो पालन करते थे। निबंध से आगे, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे, पैदल चलने से क्या लाभ है, लिखें। तो आंसर है इसका, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। गांधी जी यह बात जानते थे, इसलिए वह मीलों पैदल चला करते थे। पैदल चलना एक व्यायाम है, इससे पैर की हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, पैरों में ताकत आती है, शरीर की चुस्ती और फुर्ती बनी रहती है। पैदल चलने की आदत स्वस्थ रहने में मददगार है। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे इस चैप्टर के। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।